आज का टॉप डिफेंस अपडेट। ब्राजीलियन आर्मी अपनी एयर डिफेंस को मजबूत करने के लिए इंडिया के आकाश मिसाइल सिस्टम को कंसीडर कर रही है। अगर ये इवेल्युएशन सफल होता है तो ये इंडिया के लिए एक बड़ा डिफेंस एक्सपोर्ट हो सकता है और दोनों देशों के बीच डिफेंस कोऑपरेशन को मजबूती मिलेगी। इंडियन आर्मी ने हॉवर बी कामी केज माइक्रो ड्रोन इंडक्ट किया है, जिसे जुलू डिफेंस ने बनाया है। ये ड्रोन स्टील्थी और प्रिसाइज ऑपरेशन के लिए यूज किए जा सकते हैं, जो अपने टारगेट पर अटैक करने के लिए सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर सकता है। रूबिन डिजाइन ब्यूरो, जो कि एक रशियन सबमरीन डिजाइन कंपनी है, अपने अमूर 950 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को आर्मी 2024 एग्जीबिशन में शोकेस करेगी। इस सबमरीन में पहली बार वर्टिकल लॉन्चर इंस्टॉल किए गए हैं, जो ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च कर सकता है। 3 प्राइवेट कंपनीज ने AMCA फाइटर जेट की प्रोडक्शन के लिए SPV मॉडल में इंटरेस्ट दिखाया है, जो स्पेसिफिकली AMCA एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन और रिलेटेड एक्टिविटी को हैंडल करेगा। SPV मॉडल का यूज एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए किया जाता है, जिसमें अलग से एक एंटिटी एस्टेब्लिश की जाती है, जो प्रोजेक्ट के प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। लॉकहीड मार्टिन ने ऑफर दिया है कि यदि इंडियन एयरफोर्स MTA प्रोग्राम में उनका C-130J सुपर हरकुलस को सिलेक्ट करेगा तो उस एयरक्राफ्ट का AC-130 गनशिप मॉडिफिकेशन भी प्रोवाइड करेगा। AC-130 गनशिप एक हेवीली आर्मर्ड एयरक्राफ्ट है, जो क्लोज एयर सपोर्ट और ग्राउंड अटैक मिशन के लिए यूज होता है। AVNL ने रोसोबोरन एक्सपोर्ट और HPC के साथ मिलकर एक इंडियन लाइट टैंक डिजाइन और डेवलप करेगा। इस कोलैबोरेशन से इंडिया को एडवांस टेक्नोलॉजी और डिजाइन एक्सपर्टीज मिलेगी, जो टैंक के कैपेबिलिटीज और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकेगी। रशिया इंडिया को 120 S-400 मिसाइल सप्लाई करने वाला है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि एडवांस 40N6 इंटरसेप्टर मिसाइल से इक्विप्ड है। 40N6 मिसाइल की खासियत यह है कि ये एक्सट्रीमली हाई एल्टीट्यूड पर टारगेट को इंटरसेप्ट कर सकता है और फिर रैपिडली डिसेंड करके लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट को भी टारगेट कर सकता है। IT इंदौर ने ऐसे मिलिट्री बूट्स डेवलप किए हैं, जो चलते वक्त इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती है, जिससे छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को पावर दी जा सकती है। इस बूट में GPS और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी भी शामिल है, जिससे सोल्जर का रियल टाइम ट्रैकिंग हो सकता है। विदेश मंत्री S जयशंकर शुक्रवार को मालदीव की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच घनिष्ठ साझेदारी को मजबूत करना तथा द्विपक्षीय संबंधों को और आगे बढ़ाने के अवसर तलाशना है। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर दें। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।